आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि इज़ लाइट अ वेव और अ पार्टिकल। लाइट हमारा वेव नेचर शो करता है कि पार्टिकल नेचर शो करता है। तो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि लाइट हमारा डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर का मतलब लाइट एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। उसके लिए हमने डिफरेंट फिनोमिनन्स देखे थे। उन फिनोमिनन्स की हेल्प से हमने ये प्रूफ किया था कि लाइट पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। पार्टिकल नेचर की लाइट के हमारे जो फिनोमिनास थे वो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा। वहीं जो वेव नेचर के फिनोमिनास थे वो थे हमारे इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये हमारे वेव नेचर को शो करते थे। उसी तरह क्या पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करता है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अप टू 1923 द मैटर वॉज कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली कॉर्पस्कुलर इन नेचर। 1923 तक किसी भी मैटर को पार्टिकल नेचर की तरह माना जाता था कि ये जो कोई भी पार्टिकल होता है या मैटर होता है वो कॉर्पस्कुलर नेचर शो करता है, मतलब पार्टिकल नेचर सिर्फ शो करता है। बट इन दैट ईयर लुइस डी ब्रॉय proposed that a material particle such as electron and proton etc. might have a dual nature just like as light does। तो वहीं 1923 के बाद लुइस डी ब्रॉय नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने ये प्रपोज किया कि मटेरियल पार्टिकल भी जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन हो गए उनके पास भी डुअल नेचर होता है, जिस प्रकार हमारे लाइट के डुअल नेचर होते हैं। Now, according to de Broglie, a moving particle, whatever its nature, has wave properties associated with it। तो de Broglie के हिसाब से कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है या वो मूव कर रहा है तो उसका नेचर चाहे जो हो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। क्योंकि हम जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है इसमें यही पढ़ ही रहे हैं कि कोई भी मैटर हमारा है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। तो डी ब्रॉय ने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल उसका चाहे जो नेचर हो, जब भी वो मोशन पे होता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और p यहाँ पास है मोमेंटम जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये हमारा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर सारे मटेरियल पार्टिकल्स जब मोशन में होते हैं तो उनके साथ वेव एसोसिएट होती है और वो वेव नेचर शो करते हैं, तो हम लोग भी तो मटेरियल पार्टिकल ही हैं। हम लोगों की बॉडी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बनी हुई है। तो क्या जब हम मोशन में होते हैं तो क्या हम लोग भी वेव नेचर शो करते हैं? हमारे साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएट होती होगी। तो इसको हम देखेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। और क्वेश्चन हमारा है अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास है 10 ग्राम, हैज़ वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो कोई एक बॉल है जिसका मास हमें 10 ग्राम गिवन है और उसकी वेलोसिटी हमें 1 मीटर पर सेकेंड गिवन है और यहाँ पास बोला है कि उसका हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हमें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये भी बताना है एंड व्हाई डज नॉट दिस वेव नेचर शो अप आवर डेली ऑब्जर्वेशन। ये जो वेवलेंथ है ये हमें हमारी डेली लाइफ में क्यों शो नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि जो मास ऑफ बॉल है हमें 10 ग्राम गिवन था, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 kg। और जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड गिवन है। एच की वैल्यू हमें पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पास से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे
जिसे डी ब्रॉगली ने बताया था कि कोई भी पार्टिकल या मैटर अगर मोशन में है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी और वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जो कि mv होता है। तो यहाँ पास हम सारी ये अबव वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में और यहाँ से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है हमारी 6.62 इंटू 10⁻32 मीटर। ये हमारे पास बॉल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है वो निकल के आ जाती है। तो ये वेवलेंथ से हमें क्या पता चलता है ये हम देखते हैं। Hence the wavelength is much smaller than the dimension of the ball। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो वेवलेंथ है ये माइनस की पावर में है और माइनस की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये बहुत ही छोटी है। हालांकि ये इतनी छोटी है कि हमारा जो डायमेंशन है बॉल का, जो साइज़ है बॉल का, उससे भी ये छोटी वेवलेंथ है। देयरफॉर इन सच केसेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पास से हम क्या देख सकते हैं, इसका जो डायमेंशन बॉल का है उससे बहुत ज़्यादा ही छोटी इसका वेवलेंथ आता है, जिस वजह से हम अपनी डेली लाइफ में बॉल का वेवलेंथ नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और हमें लगता है कि ये जो मोशन है बॉल का वो पार्टिकल नेचर ही शो करता है, लेकिन हमें इसका वेव नेचर नहीं शो होता। तो इसी तरह हमारे साथ भी है, जब हम मोशन पे होते हैं तो हमारी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होने के कारण हम अपना वेव नेचर नहीं देख पाते हैं। तो आई होप आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है या वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या था ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।